नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जो भी टीचर, चाहे वो प्राइमरी को हो, मिडिल को हो, हाई स्कूल को हो या +2, इसका जो है सिलेबस जो है वो बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे और सिलेबस जो है आपका अपलोड किया जा चुका है। सिलेबस क्या होने वाला है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इसके लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे आ जाना होगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सा आप डाउनलोड करना है। उससे पहले मैं आपको जो सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना की तरफ से जितने भी बिहार के अंदर स्कूल हैं उसमें अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, डिप्टेशन, एक्शन एंड सर्विस कंडीशन के जो रूल है यानी नियमावली 2022 है, उसी के अनुसार जो है प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के जितने भी पेपर, सब्जेक्ट, नंबर, क्वेश्चन और ड्यूरेशन का जो टोटल मार्क्स और रिटन एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है, जिसमें से जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में दिया गया है। तो आपको जो बेहतर लगे, जो अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताया गया है कि इसमें जो कुल प्रश्न होंगे वो भी दिया गया है, विषय, प्रश्न, अवधि और कुल अंक। और इसमें जो क्या बात बताई गई है वो आप ध्यान से देखेंगे तो बताई गई है कि भाषा ये जो है कंपलसरी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको क्वालिफाई नेचर का है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन में जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग करना है और इसमें जो है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह है। यह नहीं कि प्राइमरी वाले सिर्फ करेंगे, मिडिल वाले या हाई वाले किसी एक को करना है, ये सभी के लिए है। बाकी विषयवार अलग आपको दिया गया है। इसमें जो है आपको 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से भाग 1 में और भाग 2 में डिवाइड किया गया है। भाग 1 में 25 प्रश्न और 2 में आपको 75 प्रश्न होंगे। समय अवधि आपको 2 घंटा का दिया जाएगा और कुल अंक आपको 100 मिलेंगे, जिसमें 25 प्रश्नों के लिए जो परिशिष्ट उत्तर देंगे तो आपको एक एक प्रश्न जो एक एक नंबर का होगा। अब बात कर लेते हैं जो प्रश्नों का सिलेबस है उसके बारे में। यह प्रश्न जो आपको 2 भागों में मिलेगा, 1 और 2, जिसमें आपको यहाँ पे बता दिया गया है। इसमें से अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। आपको जो है अंग्रेजी भाषा क्वालिफाई करना होगा, यह मैंडेटरी किया गया है सभी के लिए। इसमें दूसरा जो पेपर होगा इसमें आप किसी एक भाषा का चुनाव करेंगे, चाहे वो आप हिंदी ले, उर्दू भाषा ले, बांग्ला ले, तीनों में से किसी एक का आपको चुनाव करना होगा। और इस पत्र का अर्हतांक कम से कम आपको 30% अनिवार्य किया गया है, या आपको 30% कम से कम लाना होगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है मैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके लिए सभी के लिए अनिवार्य है। ये आपको लैंग्वेज पेपर जो होगा यानी भाषा पेपर जो होगा इस सभी के लिए आपको अनिवार्य होगा। इसको क्वालिफाई करना 30% मार्क्स यानी 30 नंबर आपको इसमें लाना अनिवार्य है। ये आपको क्वालिफाई नेचर का होगा, ये आपका फर्स्ट पेपर में रहेगा। दूसरा पेपर ये आपको सभी के लिए होगा, चाहे वो आप किसी भी प्राइमरी, मिडिल, हाई जो भी हो, सभी के लिए होगा। दूसरा यहाँ पे जो है सामान्य अध्ययन जो होगा 150 प्रश्नों का होगा, 2 घंटों का होगा और इसमें आपको 150 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। 150 अंक आपको मिलेंगे, जिसमें से प्राथमिक स्कूल के विद्यालयों के लिए इसमें जो होगा प्राथमिक गणित आपको आएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण आएगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल किया गया है। यह सिलेबस है आपका। और उसमें जो दूसरा पॉइंट दिया गया है कि समान अध्ययन के जो प्रश्न प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन उसका स्तर जो होगा
आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन यानी न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब न्यूनतम अर्हता आपको क्या हो मैं आपको बता देता हूँ। आप प्राइमरी लेवल में एक टीचर कब बन सकते हैं, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो होगा वो 10+2 होगा। ये आपका न्यूनतम अर्हता हो गया। तो न्यूनतम अर्हता जो हैगा आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार 10+2 के अनुसार ही आपका जो होगा निर्धारित किया गया है, निर्धारित होगा। क्लियरेंस यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित तो होंगे ही, यानी उस जो पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित होगा ही, लेकिन इसका स्तर जो होगा वो न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी इसका जो न्यूनतम अर्हता जो होगा उसके आलोक में होगा। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है जो यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय के होंगे, इसमें आपको 2 प्रश्न होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न होंगे, इसमें एक लैंग्वेज का पेपर होगा और दूसरा पेपर जो सामान्य अध्ययन के होंगे, जिसमें उनको जो है जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होगा उनको एग्ज़ाम देना होगा। यानी यहाँ पे आपको एग्ज़ाम इस तरह से लिया जाएगा। दूसरा जो है वो यहाँ पे आएंगे तो उच्च माध्यमिक के लिए, तो उच्च माध्यमिक के लिए भी आपको इसी तरह का होगा। आपको सबसे पहले इसमें 2 पेपर होंगे, एक में आपको विषय पत्र होगा और दूसरे में जो इसमें से आपको एक विषय ले सकते हैं, और दूसरा जो होगा वो आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा। यानी टोटल आपको सिलेबस की बात करते हैं, अभी तक सिलेबस दिया गया है जिसमें से बताया गया है कि जो भी यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए होंगे उनका जो है 50% से सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 40% जो क्वालिफाइंग रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC/ST के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32% रखा गया है। अगर इससे आपका कम मार्क्स आता है तो आप प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो यह जो है पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर आने के बाद आपको 2 तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा। एक आपको रिगार्डिंग पोस्ट टीचर का जो इसके क्वालिफिकेशन सर्चेस इसका जो एडवर्टाइजमेंट के लिए, और दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।